अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प और जागरूकता हथियार है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो, जागो खुद भी सबको जगा। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। मैं आह्वान करना चाहूंगा 4 लाइनों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरो देने वाले प्रख्यात कवि श्री सुरेंद्र शर्मा जी को, क्या आप मंच पर आएं। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें माननीय सुरेंद्र शर्मा जी। कैंसर भगाओ, तो सब मिलके आओ, कैंसर भगाओ। जिंदगी में मस्त रहो। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, मंदिरों किसी मंदिर के अंदर 1 करोड़ रुपया, उस 1 करोड़ से ऐसे कैंसर जैसे यूनिट खोल लो तो मैं समझता हूँ जिनका भी इलाज करोगे उतने मंदिर आपने निर्माण कर लिए हैं। क्योंकि हम अपनी बनाई हुई मूर्तियों पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियों पर कुछ भी नहीं खर्च करना चाहते, तो कैसे ठीक हो सकता है। और एक बात और, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सरकार क्या करे। सरकार को ये सोचना चाहिए कि इस बीमारी में कैंसर का मरीज नहीं मरता है, उसका पूरा परिवार मर जाता है। उसके पूरे परिवार को बचाना आपका फर्ज होता है। उनकी सहायतार्थ कितनी कम से कम सुलभ दवाएं हों। और मैं तो चाहता हूं जितने भी हॉस्पिटल, चाहे सरकारी हों चाहे प्राइवेट हों, कैंसर के मरीज का वो फ्री ट्रीटमेंट करें, ये उनसे शपथ होनी चाहिए। सरकार अगर ये एक ठोस निर्णय ले तो हम कैंसर को भगा भी सकते हैं, उसे मिटा भी सकते हैं, कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ा सहयोग कर सकते हैं। और ज़िंदगी में एक बात याद रखना, ज़िंदगी में किसी गरीब को मत सताना। ईश्वर ने जिसको दिया सब महत्वपूर्ण है। बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा। याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। देखिए, ओशो ने एक बात कही थी, जब आप हंसते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और हकीकत में हंसते आप तब हैं जब किसी की तकलीफ में आप रोना सीख जाते हैं। अगर किसी की तकलीफ में आपको रोना नहीं आता तो आपको हंसने का हक नहीं दिया किसी ने। पर मैं उससे आगे हटकर बात कहता हूँ, अच्छा लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा। ओशो कहते हैं जब आप हंसते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और मैं कहता हूँ जब आप किसी को हंसाते हैं तो फिर ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। हमारे इतने डॉक्टर्स हैं, प्रशांत भाई हैं, आप लोग इतने लोगों को हंसा रहे हो, आपको तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर जाने की जरूरत नहीं है। स्वयं ईश्वर ही आपके लिए प्रार्थना करता होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस अच्छे काम के लिए मैं बधाई देता हूं, और मेरे से जो सहयोग बनेगा मैं उसके लिए करने को तत्पर हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। समिता मिश्रा फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। निश्चित रूप से कैंसर के इलाज के लिए जो रिसर्च चल रहा है उसमें जो प्रयास चल रहे हैं उसको हमको और तीव्र गति से बढ़ाना चाहिए, और हमें इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजग कराना चाहिए, और साथ ही साथ अपने लाइफस्टाइल्स के बारे में भी हमको विशेष रूप से देखना चाहिए। इस बीमारी को देखने के लिए जहां कैंसर रिसर्च पूरी ताकत से काम कर रहा है, वहीं हमको इसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच लेने की ज़रूरत है, जिसके लिए सरकार कार्यरत है। तंबाकू, जिससे सबसे ज़्यादा कैंसर और दूसरी बीमारियां बढ़ती हैं, उसकी कैसे रोकथाम की जाए, इसके लिए ज़रूरत है ऐसी NGOs को सामने आना जो देश भर के अंदर, स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर इस बात को लोगों को अवगत कराएं कि किस तरीके से तंबाकू जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। कभी कोई कैंसर से मर रहा है, पर कभी इन्होंने सोचा कि वो क्यों
वो क्यों इस तरह कैंसर से मरता है, क्यों वो इस तरह अपने लोगों को छोड़कर इस दुनिया में उनको रोते हुए छोड़ जाता है। कभी इन लोगों ने सोचा जन जन को जागरूक बनाना है, जन जन को जागरूक बनाना है, तंबाकू गुटखा छुड़ाना है, तंबाकू गुटखा छुड़ाना है, ये प्रण हमें निभाना है, ये प्रण हमें निभाना है, कैंसर को भगाना है, कैंसर को भगाना है।